की एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस करो। काले कानून करो। भ्रष्टाचार बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। हिट एंड रन केस में ट्रक चालक सरकार के अड़ियल रवैये से नाराज हैं। नाराज ट्रक चालकों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रेवासन गांव के समीप सैकड़ों ट्रकों का पहिया थमा दिया है। ट्रक चालकों ने बुधवार से केम्पी के समीप हड़ताल शुरू करनी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते चालकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ट्रक चालक अपने ट्रकों के पास ही खड़े होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने में जुट गए। ट्रक चालकों से बातचीत के बाद पता चला है कि रोजगामेव पुलिस ने ट्रक चालकों को बुलाकर कड़े निर्देश दिए कि अगर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समीप रेवासन गांव में ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पुलिस की इस सख्ती का असर ट्रक चालकों की हड़ताल पर साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि ट्रक चालक अपनी गाड़ियों को केम्पी के आसपास खड़ा करने के बाद वहीं पर डटे हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। कल्याण संघ भारत हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज। सर जी, हमारी सबसे पहले जो हिट एंड रन का कानून के लिए हमने जो ये धरना धरने की जो नींव रखी है, और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आज ड्राइवर शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रह के, प्रशासन अपना संविधान के दायरे में रह के अपना प्रदर्शन जारी करने के लिए हम अपने एसपी जी को नोटिस दे चुके हैं और डीसी साहब को दे चुके हैं। हमारे जो प्रशासन का जो रवैया है ना, ये हमें मजबूर कर रहा है रोडों पर उतरने के लिए, क्योंकि हम एक शांतिपूर्वक तरीके से एक ड्राइवर समाज के लिए जो ये कानून आया काला हिट एंड रन का, इसको वापस कराने के लिए पूरा भारत का ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है और पूरे भारत में चल भी रहा है ऑलरेडी। पर हमारे जो मेवात के सर्किल के जो पुलिस महकमा है, ये हमें डरा धमकाकर और ड्राइवरों की जो मुहिम जो बनी हुई है और जो ये कानून बना है, इससे हमारे सभी ड्राइवर भाइयों का नुकसान है। और प्रशासन भी हमें डराने धमकाने का काम कर रहा है, जो कि कल हम रोजगामेव अपने एसएचओ साहब के पास गए, उन्होंने गुंडागर्दी के तौर पर मैं कह सकता हूँ बंद कमरे के अंदर कोई भी चीज़ों को वीडियो बनाना, कोई भी चीज़ों के लिए बात करना, तो अगर हम गलत है तो आप हमारे सामने आए, खुले में आए, तब हम इसका जवाब देंगे। बाकी अभी हमारे ड्राइवर देखो, आज आपके बीच में काफ़ी ड्राइवर आ चुका है और हम जनसंख्या बल लेकर और हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और हो सकता है इस प्रशासन के रवैये को देखते हुए रोड पे भी उतरने का हम काम करेंगे। सर जी, कोई भी चीज़ के लिए सरकार से मांगने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है और सिर्फ नोटिस जारी किया जाता है कि कोई भी ये इजाजत नहीं देता है कि परमिशन दो और फिर तुम रोड पे बैठो साइड में, क्योंकि हमारा जो मकसद था रोड के किनारे बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से धरने को जारी रखना। पर जो हमारे लोकल क्षेत्र का जो प्रशासन है, वो हमें डरा धमका कर बोलता है कि यहाँ हमारे एरिया में नहीं बैठना, क्योंकि ये एरिया नहीं, ये पूरा जिला है हमारा, तो हम अपने जिले के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं, रोड के किनारे बैठ सकते हैं। तो इसमें जो प्रशासन का जो रवैया है बहुत गलत दिखा है हमारे को, और आने वाले टाइम में हो सकता है हम सड़कों पे उतरेंगे और हमारे को मजबूर और लाचार किया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर की अहमियत ना तो प्रशासन समझ रहा है और ना राज्य सरकार समझ रही है, ना केंद्र सरकार समझ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो भी चीज़ जो यानी कि बिना कपड़े के अगर आदमी है, उसके शरीर में जो भी सुविधा है, यानी कि उनको कपड़े, जूते, जो भी चीज़ है, और यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज़ एक ड्राइवर देता है उनको। और अगर ड्राइवरों के लिए जो कानून बना है फांसी का फंदा, ये फांसीवादी कानून है, इसके लिए हमें संघर्ष करके रोड पर उतरना है। कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे केंद्र सरकार ने जो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर ये काला कानून जो निकाला है, हम तो इसको काला कानून ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे लाचार मुस्लिम ड्राइवर भाई हैं, मजदूर भाई हैं। कहाँ हम 15,000 20,000 महीने के कमाने वाले, कहाँ से हम 5 लाख रुपए देंगे और कहाँ से हम 7 लाख रुपए देंगे, और कहाँ से हम 10 साल का टाइम निकालेंगे और कैसे हम अपने बीवी बच्चों को पालेंगे। यदि अन्यथा ड्राइवर जब गुजर जाता है रोड के ऊपर, सरकार ने कानून निकाला है, सरकार ड्राइवर रोड के ऊपर गुजर जाता है, उसके लिए क्या सुविधा निकाली ड्राइवर के लिए? इतने ड्राइवर गुजर चुके हैं, रोज की कितने ड्राइवर गुजरते हैं, उनके लिए क्या सुविधा निकाली सरकार ने? उनके लिए कोई क्लेम, मुआवजा कुछ दिया है आज तक सरकार ने? नहीं दिया। यहाँ का प्रशासन हम कल अपने रोज का थाना गए थे, वहाँ पे एसएचओ का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है, मिलिट्री का जवान है, मिलिट्री से रिटायर है, उसके पास गया तो उसने हमको टॉर्चर किया बंद कमरे के अंदर और बोला मैं अपने एरिया में बैठने नहीं दूंगा, ताकि हमने उसको गुहार लगाई थी, जी हम
शांतिपूर्वक, ना ही तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, ना ही कोई हल्ला गुल्ला करेंगे, शांतिपूर्वक रोड के साइड में बैठने का हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन उसने हमें बंद कमरे में बुला करके टॉर्चर किया, हमको मना कर दिया कि हम अपने एरिया में आपको बैठने नहीं देंगे। यूनियन इसलिए अपनाया है कि यदि सरकार या तो हमारी मांगों को सुन ले, अन्यथा हमको रोड पे उतरने का मजबूर करेगी, और इसका स्वयं जिम्मेदार सरकार रहेगी और हमारे पुलिस प्रशासन, जो हमारे लोकल क्षेत्र की पुलिस प्रशासन है, वो जिम्मेदार रहेंगे। सर जी, मैं मुरसलीमी विलेज प्रधान जारोग से कार्यकर्ता ऑल ड्राइवर कल्याण संघ बरतरफ से आज धरने पर बैठे हैं। मेरी मांग ये है सर जी, जो सरकार की तरफ से जो ड्राइवर भाइयों को गले का फंदा बनाया है, 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होता, वो खुद का रोजगार अपने गांव में करता और अपने घर पे रहता। अगर मान लेते हैं ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, हालांकि गलती से होता है, क्योंकि अगर वो जेल में जाता है तो उसका परवरिश, उसके बच्चों के रोजगार, उसका घर का सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर के पास इतना समय नहीं है 10 साल जेल काट ले, उसके पास 7 लाख रुपए नहीं है। हम उसको देखते हुए अपने मेवात क्षेत्र के ड्राइवर को बोलना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, अपने ड्राइवर भाई, मेवात के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, एकजुट हो जाओ और एकदम रहो, और अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तरफ के जो अपने सिस्टम है, संगठन का जो यूनियन का वो है, जो टीम, उनके साथ जुड़ कर रहो, ताकि सरकार काला कानून वापस करे।